हेलो गाइस एंड वेलकम टू codes.sofism। हमने हमारी लास्ट वीडियो में बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को कवर किया और आज हम यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देखने वाले हैं। ये ऐसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें हमें बस एक ऑपरेंड की जरूरत होती है और यहाँ पर हमें दो यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को पढ़ना है। सबसे पहला हमारा होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर जिसमें हम प्लस प्लस साइन का यूज करते हैं और दूसरा हमारा होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर जिसमें हम माइनस माइनस साइन का यूज करते हैं। ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है ये किस काम आता है? इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय वन। मतलब किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को हमने वन से बढ़ाना है तो हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का जिसका नाम हमने वैर रखा और उसे हमने इनिशियलाइज कर दिया विद अ वैल्यू ऑफ 5। तो 5 यहाँ पर सेव हो गया होगा इस वैर में। तो अगर मैं कहूं कि इस वैर की वैल्यू को हमें 1 से बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं? हम जनरली ये काम करेंगे कि हम वैर में नई वैल्यू रीअसाइन कर देंगे और वैर इक्वल्स वैर प्लस 1 करके हम यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे। तो अब यहाँ पर वैर की वैल्यू हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर 6 हो जाएगी। इसके नीचे प्रोग्राम में जहां भी हम वैर को यूज करेंगे वैर की वैल्यू हमारी 6 आएगी। अगर मैं इसे सी आउट करके आपको दिखाऊं और बोलूं कि वैर और एंडल आप कर दो तो यहाँ पर जो आउटपुट होने वाला है इसे मैं रन करके दिखा देता हूं। आउटपुट हमारा 6 आ चुका है, मतलब वैर में वैल्यू हमारी 6 हो चुकी है। तो ये वाला जो काम होता है जिसमें हमें एक से इंक्रीज करनी होती है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू, तो हम यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं और आपको अब दिखाता हूं कैसे इसे यूज किया जाता है। मैं अगर कहूं वैर प्लस प्लस और उसके बाद सेमीकोलन लगा दूं तो ये भी वही काम करेगा जो ऊपर वाली लाइन कर रही है। मैं इसको कमेंट कर देता हूं और नीचे वाली लाइन को आपको दिखाता हूं कैसे ये चलेगी। कंट्रोल एस से मैं सेव करूंगा और इसे अगर मैं रन करता हूं तो यहाँ पर वैल्यू 6 आएगी। तो आप ये मान के चलो कि ये और ये बिल्कुल दोनों सेम चीजें हैं, बट इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं और इन दोनों का सिग्निफिकेंस और डिफरेंस क्या है वो समझना भी यहाँ पर बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो हम आगे देखते हैं। इस चीज को मैं अभी के लिए कॉमेंट कर रहा हूं। ये ऊपर और नीचे वाली लाइन बिल्कुल सिमिलर है, बट अगर मैं नीचे देखूं तो हमारा प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में बात हो रही है और यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है इसे दो तरीके से यूज किया जा सकता है। तो पहले प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर को देखते हैं। अ प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट इन एन एक्सप्रेशन। तो किसी भी एक्सप्रेशन में, जैसे ये भी एक एक्सप्रेशन है, इसको मैं अनकॉमेंट करूंगा और आपको बताता हूं कि कैसे प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज किया जाता है। यहां पर आप देखो हमने वैर के पहले प्लस प्लस लिख दिया और ऊपर आप देख सकते हो कि वैर के बाद हमने प्लस प्लस लिखा था। इसका मतलब ये होता है कि हम पहले वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं और उसके बाद ये पूरी जो बड़ी एक्सप्रेशन है इसमें वैर की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि आप पहले क्या करो, वैर इक्वल्स वैर प्लस 1 कर दो। ये एक अलग एक्सप्रेशन हो गई जो हमारी प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगेगी और उसके बाद आप सी आउट कर दो और उसमें वैर की वैल्यू को प्रिंट करके एंडल कर दो। ऊपर की जो ये लाइन है और ये जो दो लाइंस है इनका मतलब बिल्कुल सेम है। हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्री इंक्रीमेंट करो, मतलब इस एक्सप्रेशन के पहले हमारे वैर की वैल्यू को आप इंक्रीमेंट करवा के दो। इसका मतलब यहाँ पर वैर की वैल्यू 6 आएगी। मैं इन दोनों को कमेंट करके आपको इस लाइन का आउटपुट दिखाता हूं। कंट्रोल एस से सेव करो और इसे रन करो। आपको यहाँ पर 6 दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसे बाद में प्लस प्लस यूज करूंगा तो यहाँ पर कुछ अलग ही चीज दिखेगी। यहाँ पर आपको 5 दिखेगा और ये क्यों हुआ है? क्योंकि ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी आपको समझा देता हूं। अ पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड to increment the value of a variable after executing expression completely in which post increment is used। इसका मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहां पर मैं नीचे आपको दिखाता हूं। पहले यहां पर प्लस प्लस आगे कर देता हूं और यहां पर इसे अनकॉमेंट करके आपको बताता हूं। यहां पर ये क्या कहेगा, ये बोलेगा पहले आप इस एक्सप्रेशन को यूज कर लो। एक्सप्रेशन में वैर है और उसमें एंडल है। ये चीज करने के बाद आप क्या करो, वैर इक्वल्स वैर प्लस 1 कर दो। तो ये जो यहां पर 1 होगा, ये जो ऊपर वाली लाइन है और ये जो दो लाइंस है वो बिल्कुल सिमिलर है। इससे आपको समझ आ जाएगा कि ये जो प्लस प्लस है अगर हम बाद में यूज करते हैं तो ये कहता है कि वैर इक्वल्स वैर प्लस 1 बाद में करो हमारे एक्सप्रेशन के।
और ऊपर वाला जो कि हमारा प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसमें हमारा क्या होता है, पहले हमारे वैर की वैल्यू प्लस होती है और उसके बाद हमारा ये जो वैर है इस एक्सप्रेशन में यूज होता है। तो ये और ये जो चीज है ये बिल्कुल सेम है, इसी चीज को मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसको भी कमेंट कर रहा हूँ। और अगर आप यहाँ पर ट्रैक करो तो वैर की वैल्यू पहले 5 थी और अभी मैंने जब इसे प्लस प्लस वैर किया तो यहाँ पर वैर की वैल्यू 6 आएगी, क्योंकि पहले ये ऐड करेगा और उसके बाद हमारा ये सी आउट वैर करेगा। अब यहाँ पर वैर की वैल्यू 6 हो चुकी है, ये हम जानते हैं। तो हम अगर यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब पहले ये वैर को प्रिंट करेगा। और अगर मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करूं तो आप यहाँ पर देखोगे पहले हमारी वैल्यू 6 आई है, बट यहाँ पर भी हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया है, बट आउटपुट में हमारा 6 ही आ रहा है क्योंकि हमने बाद में इंक्रीमेंट करा है उस वैल्यू को। अगर मैं इसे नॉर्मली बाद में सी आउट करके वैर आपको दिखाऊं तो आप देखोगे कि वैर की वैल्यू अब 7 हो चुकी है। कंट्रोल एस से सेव करके मैंने रन किया तो आप यहाँ देख सकते हो कि वैर की वैल्यू बढ़ी तो थी, बट वो एक्सप्रेशन में यूज करने के बाद बढ़ी थी। और यही सिग्निफिकेंस है पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का। बट अगर इस ऑपरेटर को आप अलग से यूज करो, मतलब आपने ये एक अलग ही एक्सप्रेशन बना दिया, तो ये बस इस चीज को ही रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये दोनों बिल्कुल ही आइडेंटिकल है। अगर ये चीज आपको समझ आई हो तो आपको डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी बहुत इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही सेम है। बट इसमें क्या होता है, इट इज यूज्ड टू डिक्रीमेंट और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1। मतलब आप वहां पर ऐड कर रहे थे, यहाँ पर आप माइनस कर रहे हो, तो प्री और पोस्ट यहाँ पर भी बिल्कुल ही सेम होता है। और यहाँ पर अगर मैं वैर माइनस माइनस करूं और इसको इंडिपेंडेंटली मतलब अलग से ही एक एक्सप्रेशन में लिखूं तो इसका मतलब बिल्कुल ही सिंपल होगा, वैर इक्वल्स वैर -1 और सेमीकोलन। ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल होने वाले हैं और इसको मैं कमेंट करके यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। बट अगर प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट की बात की जाए और एक एक्सप्रेशन में इसे हम यूज कर रहे हैं, तो ये जो प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर है इसका मतलब क्या है कि हम बोल रहे हैं पहले आप वैर इक्वल्स वैर -1 करो और उसके बाद हमारा सी आउट करो और उसमें आप वैर को प्रिंट करो। और ऐसे ही अगर हम बाद में इस माइनस माइनस को यूज करते हैं तो ये क्या कहेगा कि आप पहले यार सी आउट कर दो और वैर को यहाँ पर यूज कर दो और एंडल भी अपना कर दो और उसके बाद आप यहाँ पर वैर इक्वल्स वैर -1 करो। तो ये दोनों चीजें आप समझ गए होंगे। इन आउटपुट्स को भी मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पर एंडल में कर देता हूं और इन दोनों चीजों को कमेंट कर देता हूं ताकि जब भी आप बाद में आओ तो आपको समझ आए कि यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया था। मैं इस चीज को अनकमेंट करूंगा और आपको कुछ आउटपुट्स दिखाऊंगा। हमने यहाँ पर देखा था, आप वैर को बस ट्रैक करो, वैर की वैल्यू 5 थी, हमने यहाँ पर ऐड करी तो यहाँ पर 6 प्रिंट हो गई और यहाँ पर हमने ऐड करी तो यहाँ पर भी 6 ही प्रिंट हुई थी। बट बाद में तो हमारी वैल्यू ऐड हुई थी ना, तो यहाँ पर ये 7 हो चुकी है। तो वैर की वैल्यू 7 है और हमने माइनस माइनस वैर किया है, तो मतलब ये पहले माइनस करेगा और उसके बाद प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर वैर की वैल्यू हमें 6 आनी चाहिए। कंट्रोल एस से सेव करके मैं रन करूंगा तो आप यहाँ पर देखो वैर की वैल्यू पहले 6 आई, फिर 6 आई, क्योंकि ये सेकेंड आउटपुट में भी हमारा 6 ही रह गया, बट 7 हुई थी और उसके बाद हमने पहले ही इसे माइनस कर दिया, तो 7 प्रिंट होने की जगह यहाँ पर फिर से 6 प्रिंट हो गया। और अगर इस लाइन को मैं अनकमेंट करूं और आपको फिर से रन करके दिखाऊं तो आप यहाँ देखोगे वैल्यू फिर से 6 ही आएगी, क्योंकि हमने क्या किया, हमने सी आउट वैर तो किया, बट ये पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो ये करेगा क्या, वैर की वैल्यू तो प्रिंट कर देगा बट बाद में इसे माइनस करेगा। और नॉर्मली अगर अब यहाँ पर आप सी आउट करोगे और वैर करोगे तो वैर की वैल्यू आपको 5 मिलेगी। कंट्रोलर से सेव करके मैं रन कर रहा हूँ तो आप यहाँ देखो वैर की वैल्यू 5 है। एक बार आप खुद से ये सारे वेरिएबल्स को बनाओ और इस डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स को बार बार आगे पीछे यूज करके देखो, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि कैसे ये चीजें रन कर रही हैं। बस ये चीज याद रखना कि प्री का मतलब ये होता है कि पहले आप ऐड कर दो और पोस्ट का मतलब ये होता है कि बाद में आप ऐड करो। तो अब सवाल ये आता है कि ये जो हमारे दूसरे वेरिएबल्स हैं, हमने अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स बनाए हैं यहाँ पर, तो इन पे भी हम यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को लगा सकते हैं या नहीं। तो हाँ, यहाँ पर आप इन सबके साथ इन चीजों को लगा सकते हो। मैं फ्लोट के साथ आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। मैं सी आउट करके var2++ अगर करूं और उसके बाद एंडल करूं तो आप यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट करोगे, यहाँ पर 55.2 ही प्रिंट होगा क्योंकि हमने पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है। कंट्रोल एस से सेव करके मैं इसे रन कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देखो लास्ट लाइन में 55.4 प्रिंट हुआ है,
क्यों? क्योंकि हमने पोस्ट इंक्रीमेंट किया है। अगर इसी चीज को हमने प्री इंक्रीमेंट किया होता तो हमारा यहाँ पर क्या सेव होता? कंट्रोल एस से सेव करके मैं रन कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देखो 56.4 हुआ है। क्यों ये हुआ है? क्योंकि हमने प्री यूज किया है। ये बहुत ही सिंपल चीज है और आप समझ गए होंगे। और ऐसे ही अगर मैं प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करूं, कंट्रोल एस से सेव करके मैं रन कर रहा हूं, तो आप यहाँ देखोगे 54.4 आ जाएगा। और अगर इसी को हम बाद में यूज करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा इस एक्सप्रेशन में, बट आगे पूरे प्रोग्राम में इसकी वैल्यू 54.4 हो चुकी होगी। मैं यहाँ पर सी आउट करके var2 एक बार आपको करके दिखा रहा हूँ और एंडल करके इसे सेव कर रहा हूँ, तो आप यहाँ देखो 54.4 हो चुकी है वैल्यू। यही चीज है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर भी कर सकते हो। डबल और फ्लोट में ये चीज एग्जैक्टली सेम तरीके से होगी, क्योंकि ये दोनों ही फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप var3 के साथ ये सारी चीजें खुद करके देखो। var4 के साथ मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं यहाँ पर सी आउट करूं और वही चीजें आपको फिर से दिखाऊं, var4 प्लस प्लस करके उसके बाद मैं एंडल करूं, तो यहाँ पर हमने पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज किया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर a ही प्रिंट होगा। अगर मैं इसे पहले प्लस प्लस कर देता तो यहाँ पर कुछ और हो रहा होता। पहले प्लस प्लस कर दिया होता तो वो बी प्रिंट होता, क्योंकि हमने प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर दिया है। ऐसे ही आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए भी देख सकते हो। मैंने डिक्रीज किया तो यहाँ पर ये साइन आ गया है, ये कोटेशन का साइन है। क्योंकि अगर आप ASCII टेबल में जाओ, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ ASCII टेबल, तो a जो होता है उसकी डेसिमल वैल्यू 97 होती है, और अगर उसमें हमने माइनस कर दिया 97 को 96 बना दिया, तो ये वाला हमारा कैरेक्टर प्रिंट होगा और वही चीज हमारे आउटपुट में आपको दिखेगी। और यही चीज अगर मैं बाद में करता हूं तो आपको ए ही दिखेगा, बट अगर आप इसे आगे कहीं यूज करोगे तो आपको वो जो कोटेशंस वाली वैल्यू है वही दिखेगी। और ऐसे ही आपका var5 के लिए भी होगा। अगर मैं var5 प्लस प्लस करूं तो आप ये चीज जानते हो कि हम यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, बट इसे इंडिपेंडेंटली यूज ना करके मैं सी आउट करके यहाँ पर फिर यहाँ एंडल कर दूं, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी वैल्यू है वो बढ़ी तो है बट बाद में बढ़ी है। और अगर इसे रन करके मैं यहाँ पर आउटपुट देखूं तो आपको दिखेगा ये 0 ही प्रिंट होगा, बट एक्चुअली में ये var5 हमारा 1 हो चुका है, मतलब ये ट्रू हो चुका है। एक चीज यहाँ पर गौर करने की है, एक दो चीजें आपको ये नोटिस करनी पड़ेगी। अगर मैं var5 में प्लस प्लस कितनी भी बार कर दूं तो ये अलाउड है। मैं कर सकता हूँ var5 में प्लस प्लस, मतलब हम ऐड करते जा रहे हैं। इसका मतलब हम ट्रू में और वैल्यूज ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको var5 को मैं फिर से प्रिंट करूंगा तो कोई एरर तो नहीं आएगा यहाँ पर। बट एक चीज आप याद रखो कि var5 जो कि एक बूलियन वेरिएबल है, उसमें दो ही वैल्यू सेव हो सकती है, एक तो 0 और दूसरी 1। तो 1 होने के बाद कितनी भी बार आप इस वैल्यू को बढ़ा लो, ये हमेशा 1 ही रहेगी। और अगर मैं लॉजिकली बताऊं तो ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये नॉर्मली यूज होता भी नहीं है बूलियन टाइप के वेरिएबल्स के लिए। और एक मेन चीज यहाँ पर ये है कि var5 में अगर आप माइनस माइनस करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो बूल टाइप है ये अलाउड ही नहीं होता। बूल टाइप में आप माइनस माइनस नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो बूलियन वेरिएबल है ये नेगेटिव वैल्यूज तो स्टोर कर ही नहीं सकता। अगर मैं सी आउट करके यहाँ पर var5 माइनस माइनस करूं और फिर एंडल करूं, इसे मैं जैसे ही सेव करूंगा ये आपको एरर दिखाने लगेगा। और इसे आप रन करके भी देख लो, आपको ये बोलेगा var5 माइनस माइनस तो आपने किया है, बट इनवैलिड यूज ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन एज एन ऑपरेंड टू ऑपरेटर माइनस माइनस। मतलब आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर को कभी भी यूज नहीं कर सकते हो एक बूलियन टाइप के वेरिएबल के लिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे बूलियन टाइप के वेरिएबल्स के लिए। यहाँ पर मैं कमेंट करके लिख देता हूं कि यू can't use decrement operator with boolean variables। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और सारे डेटा टाइप के वेरिएबल्स के लिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को आपने होपफुली समझ लिया होगा। ये बहुत इजी है और हम धीरे धीरे इस कोर्स में ये सारी चीजों को समझते भी जाएंगे। तो आई होप आपको ये यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का टॉपिक पूरा समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हुए हम दूसरे ऑपरेटर्स को देखेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पूरा चैप्टर। तो गाइज पूरी प्लेलिस्ट को देखते रहो और इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।